गौनाहा, सभी 8 मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। कल्पना इनामदार अकेले कर रही आमरण अनशन, शेष कार्यकर्ता धरना पर बैठे। दिनांक 23 मार्च 2025 के 11:15 बजे से शुरू हुआ भितिहरवा आश्रम के मुख्य द्वार के सामने आमरण अनशन व धरना। प्रशासन से सहमति पत्र नहीं होने के बावजूद भी शुरू हुआ आमरण अनशन। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण गौनाहा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? सर, मेरा परिचय, मैं राष्ट्रीय लोक आंदोलन की कार्याध्यक्ष कल्पना इनामदार हूँ। इसी संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे है। बिहार में एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो मेरी एक सबसे पहली मांग है कि बिहार का विकास के लिए बिहार विकास मिशन की समिति प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निरीक्षण में हो। आपकी अध्यक्षता में ये टीम पहुंची है भितिहरवा? हाँ। कहाँ से ये टीम आई है मैडम? ये सारे ऑल इंडिया से लोग हैं, सब राज्य से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और हम बिहार के विकास के लिए शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। इस आंदोलन के लिए भितिहरवा ही क्यों? ये अखंड भारत के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कानून बनाने चाहिए, बस ये मेरी 8वीं मांग है। अन्ना हजारे से इस पार्टी का क्या रिलेशन है? ये पार्टी नहीं है, ये संस्था है और ये संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे हैं और हम सामाजिक काम करने वाले हैं। और ये संस्था ना कभी पॉलिटिकली पार्टी बनाएगी, ना कोई मतलब मैं खुद मेरे बारे में बताती हूँ, मुझे बाकी के लोगों के बारे में नहीं, लेकिन मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं अन्ना ने जितना जैसे काम किया है वही मैं देश के लिए काम करती रहूँगी। मैंने अन्ना हजारे को उत्तराधिकारी है। सत्याग्रह की शुरुआत की है और सत्याग्रह का मार्ग गांधी जी ने दिखाया है, बापू जी ने दिखाया है। तो हमने सोचा कि बापू के धरती से ही ये काम चालू करें। और पार्टी के समर्थक लोग सारे धरने पे हैं। क्या बोल रही हैं, बोलना चाहिए? प्रशासन ने हमें टेंट बांधने के लिए नहीं दिया, इसलिए हम पहले दिन का यही बैठ के आंदोलन चालू कर। प्रशासन मतलब कि डीएम सर या एसडीओ सर या बीडीओ साहब के यहाँ से आपने आवेदन दिया था? ने हमें पत्र दिया था, हमें परमिशन भी दी थी कि आप आंदोलन कर सकते, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है भितिहरवा में, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहे और उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। इसलिए हम पहले दिन चटाई पे बैठ के ही आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन का आंदोलन है आपके मैडम? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है और बिहार विकास समिति नहीं बनती है प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। मांगों का लिस्ट कितना है? मांग 8 मांगे है मेरी। सबसे पहली मांग है कि बिहार विकास समिति बनाई जाए जो प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में। दूसरी मांग जो है मेरी, यहाँ के युवा है उनके लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए मतलब रोजगार की उपलब्धता कराई जाए और ये जो लघु उद्योग है इनको बढ़ावा दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी, जब तक स्कूलों में ये गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे नहीं होते हैं तब तक प्राइवेट स्कूलों का फीस गवर्नमेंट दे और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बैठ के मीटिंग करके इसके लिए कुछ अलग से रास्ता निकाले। चौथी मांग मेरी है, ये जो CACP संवैधानिक दर्जा कृषि केंद्र मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CAP का जो दर्जा देने के लिए, ये मेरी चौथी मांग है। 5वीं मांग है जो स्वामीनाथन आयोग को स्वायत्तता दी जाए। और मेरी 6वीं मांग है, मनरेगा को डायरेक्ट किसानों से जोड़ा जाए। अगर मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाएगा तो किसानों का भी भला होगा और जो मतलब मजदूर है उनको भी 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। फिर मेरी 6ठी मांग है, भारत जैसे जो मतलब मेरी केंद्र के पास ही मेरी मांग है, ऑल इंडिया में मुझे लगता है कि आपके अर्थव्यवस्था को बदलने का टाइम आ चुका है। अर्थव्यवस्था बदलने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए और जितने भी भारत के युवा हैं उन लोगों के लिए KG से लेके PG तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 25% तो शिक्षा फ्री दे रहे स्कूलों में। आप मुझे बताइए, 25% स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे, लेकिन यहाँ पे 80% बच्चे गरीब है, उनका क्या करेंगे? और 25% है उनको भी, उनका लिस्ट हर साल गवर्नमेंट तो देती नहीं है, बस बोलती है कि गवर्नमेंट ने दिया है करके। आज यहाँ पे 80% से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे गरीब है, वो तो स्कूलों की फीस भी नहीं भर सकते। और यहाँ पे और एक बिहार की मैंने मांग, मुझे बहुत लोगों ने, बिहार के लोगों ने बोला हुआ है, यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है
हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? कोई राज्य में एडमिशन नहीं, एक बार एडमिशन किया तो बच्चा पढ़ के ही बाहर आता है, तो बिहार में हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? ये जो हर साल एडमिशन की जो मतलब हो रहा है, इसी के ऊपर है ना राज्य सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों की जो मतलब चल रही है, ये तो शॉर्टकट में भ्रष्टाचार ही है, लेकिन ये जो मतलब लूट चल रही है, इस लूट को रोकने का काम राज्य सरकार ने करना चाहिए। उसके बाद मेरी मांग है लास्ट वाली, अखंड भारत। अभी हाँ आप देख रहे हैं हर जगह पे हिंदू मुसलमान का हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत महान हो, हमें सबसे पहला हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये तीनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार ये सब भटका रही है, अलग मुद्दे पे हिंदू मुसलमान में बांट रही है। करीब किसान संगठन और संस्थाएं हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह, उससे प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास। तो ये इस बात को लेकर, बिहार के विकास को लेकर के कल्पना जी अनशन में बैठी हुई है और परमिशन मिली थी, इनकी परमिशन कैंसिल हो गई जैसी जानकारी अभी बताई, उस समय हमको जानकारी नहीं थी। तो राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह जो संगठन है वो इनके मांगों के साथ है और इनके आंदोलन के साथ है। आपका परिचय सर? मेरा नाम दशरथ कुमार, राष्ट्रीय किसान आंदोलन